पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। गोजरा और गिरदोनवाह के इलाके भी धुंध की लपेट में। मोटरवे M4 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हाफिजाबाद में धुंध के डेरे। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज मालाकंड के शहर बटखेला में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे से PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मुंतज़मीन का जलसागाह में 10,000 कुर्सियाँ लगाने का ऐलान। जलसे में शिरकत के लिए दूर दराज मुकामात से काफिलों की आमद शुरू हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, नवाज शरीफ फौज को ये कह रहे हैं कि अगर फौज हुकूमत को नहीं गिराती तो फौज जनरल बाजवा और ISI चीफ को गिरा दे। PDM की मायूसी की इंतहा ये है कि अब ये GHQ जाने की बात कर रहे हैं। इत्मीनान रखें, इन सब का इलाज होने वाला है। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। अपोजिशन को बेशर्म नवाज जरदारी को टोट बटोट करार दे दिया। स्विस अर्दन गैस कंपनी का आज से CNG 3 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान। एलामिये के मुताबिक LNG और मुकामी गैस पर चलने वाले पंप्स भी बंद रहेंगे। सिंध में CNG अब जुमेरात सुबह 8 बजे दस्तयाब होगी। मुल्क भर में बिजली का तरसीली निज़ाम बहाल कर दिया गया है। NTDC का दावा, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ क्यों था, वजह अब तक सामने ना आ सकी। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने इब्तदाई तहकीकात के बाद गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन में काम करने वाले एडिशनल प्लांट मैनेजर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल दिया। कहा, माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, घरों तक बिजली पहुँचाने पर तवज्जो ना दी गई। मौजूदा हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दे रही है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के मौक़िफ़ को झूठ करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा, नून लीग के दौरे हुकूमत में 1000 मील तवील ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें लगाई गईं, जिसकी बदौलत मौजूदा हुकूमत इस गर्मियों में 24,500 मेगावाट बिजली तकसीम करने के काबिल हुई। नून लीग ने ही N1 पर निज़ाम मुस्तहकम करने का काम शुरू कर दिया था, जो किसी बड़े पावर प्लांट की बंदिश के बावजूद तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम रख सकता था, मगर PTI की हुकूमत ने इस काम को जारी ना रखा। पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई 2019 था जनवरी 2020 तक गर्दिशी कर्जों में इजाफे को माहाना 12 से 14 अरब तक लाया गया। अगस्त 2018 में गर्दिशी कर्जे में माहाना इजाफा 39 अरब रुपए था। वज़ीर आज़म के अहकामात पर जनवरी और अप्रैल 2020 में टैरिफ एडजस्टमेंट मौखर की गई। कोरोना के बायस मार्च 2020 से 3 महीने के लिए बिल मौखर किए गए। बिल मौखर और रिलीफ के बायस सर्कुलर डेट में 320 अरब रुपए इजाफा हुआ। 2019-20 में गर्दिशी कर्जे में 538 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान गर्दिशी कर्जों के बहाव में 14% कमी हुई। जुलाई से नवंबर 2020 माहाना गर्दिशी कर्जा बढ़ने की रफ्तार 31 अरब रुपए रही। लाहौर के इलाके खैबर कॉलोनी में मामूली तल कलामी पर शहरी कत्ल, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल मिराज खालिद ने मुलजिम को मोहल्ले में गालम गलोच से मना किया था, जिस पर मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। बानी सिंध मदरसतुल इस्लाम हसन अली आफंदी के पोते जैन आफंदी के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। मकतूल की अहलिया ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। पुलिस को बयान में मकतूल की अहलिया का कहना था, जैन आफंदी को दूसरे कमरे में ले जाकर कत्ल किया गया। इससे पहले तफ्तीशी हुक्काम का भी कहना था कि कातिलों के तरीक़ाकार से नहीं लगता कि ये लूट मार की वारदात थी।
नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। ब्रॉडशीट के अदालती फैसले ने उन्हें बेगुनाह साबित नहीं किया। बरतानवी अदालत से पाकिस्तान के खिलाफ $28 मिलियन से जायद का मुकदमा जीतने वाली असासजात बरामदगी की फर्म ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी का कहना है कि हमारे हक में फैसले को नवाज शरीफ गलत तौर पर अपनी बेगुनाही से जोड़ रहे हैं। अगर इमरान खान चाहें तो करप्ट अनासिर के खिलाफ तहकीकात में नैब की मदद कर सकते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में उनकी फर्म से नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहकीकात के लिए कहा गया। हमने वाजे किया कि सियासी बुनियादों पर किसी को निशाना बनाने में किरदार अदा नहीं करेंगे, सबके खिलाफ तहकीकात की जाए। मुशर्रफ मान गए और नैब के सरबराह जनरल अमजद के दौर में हमसे भरपूर ताउन भी किया गया, मगर फिर जनरल अमजद को नैब से हटा दिया गया और बाद में आने वाले मनपसंद अफराद के खिलाफ तहकीकात रुकवाते रहे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स की निशानदही के बाद भी इलेक्शन कमीशन क्यों फैसला नहीं करता। पैनामा केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो सकती है तो फॉरेन फंडिंग केस की क्यों नहीं हो सकती। मरियम औरंगजेब का कहना था 19 जनवरी को पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 19 जनवरी से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार, मैसेजिंग ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीलियां। फरवरी से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का फोन डाटा थर्ड पार्टी बिलखुसूस फेसबुक से शेयर किया जाएगा। सारिफ को अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, फोन मॉडल भी व्हाट्सएप को मुहैया करना होंगे। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ नए ट्रांजैक्शन और पेमेंट फीचर की इंफॉर्मेशन और सारिफ की लोकेशन भी व्हाट्सएप के पास होगी। भारतीय फौज की एलओसी पर बड़ोह और खुंजर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को मोटर गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 2 बुजुर्ग शहरी जख्मी हो गए। भारतीय फौज 1 जनवरी से अब तक 38 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुंबई हमला केस में कानूनी अमल भारत के गवाहान भेजने में हिचकिचाहट से रुका हुआ है। इससे मुतालिक काफ़ी नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात दहशतगर्दी की भारतीय मनसूबाबंदी फरोग माली मुआवनत के लिए रखे। पाकिस्तान अपने कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है, जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। बलूचिस्तान के तमाम 33 अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। 5 साल तक की उम्र के 24 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा है कि पीएसएल ब्रांड पर सबको फख्र है। कोशिश होगी कि पीएसएल 6 में फैंस को आने की इजाज़त मिले। इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। जिस हद तक क्राउड को ग्राउंड में ला सके लेकर आएंगे। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं पीएसएल बेहतर से बेहतर हो रही है। ये लीग कौम को मुत्तहद करती है। पीएसएल को सपोर्ट करने पर सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका में कोरोना से मजीद 1100 मरीज चल बसे। 1,58,000 से जायद मरीजों का इजाफा। मैक्सिको में भी 1100 से जायद अमवात रिपोर्ट। दुनिया भर में वबा से मजीद 7,000 से जायद अफराद हलाक। 5 लाख के करीब केसेस सामने आ गए। कोरोना पाबंदियों के बायस बंद क़यामगाह पर फ्रांसीसी सदर ने आवाम के टैक्स से सिर्फ फूलों पर 6 लाख यूरो यानी 12 करोड़ पाकिस्तानी के करीब खर्च कर डाले। अखराजात की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद फ्रांसीसी आवाम का इजहार बरहमी। कहा कोरोना के बायस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सदर की शाखर्चियां शर्मनाक हैं। रेस्क्यू वर्कर्स ने मुबैना तौर पर समंदर में गिरकर तबाह होने वाले इंडोनेशिया के जहाज के ब्लैक बॉक्स का पता लगा लिया। इंडोनेशिया की कौमी रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक बदकिस्मत जहाज के 2 ब्लैक बॉक्स क्रैश साइट से 150 से 200 मीटर दूर समंदर की तह में मौजूद है। गुज़श्ता रोज हादसे के शिकार जहाज का राब्ता अचानक कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया था। जहाज में 50 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे।
सऊदी अरब कतर ताल्लुकात में एक और पेशरफ्त, दोनों ममालिक का 3.5 साल बाद परवाजें बहाल करने का ऐलान। दोहा और रियाद के दरमियान परवाजें आज से शुरू होंगी। उर्दू के नामवर शायर, माहिर लिसानियात, लुगत नवीस नसीर तुराबी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 75 बरस थी। नसीर तुराबी की नमाज जनाजा आज दोपहर कराची में अदा की जाएगी। और उर्दू के मुमताज़ शायर, मिज़ा निगार और सफ़रनामा निगार इब्न इंशा को अपने मदाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए।